हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मगर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार इक्वेशन और आइडेंटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होने का क्या मतलब, ये जो एलएचएस की वैल्यू है और आरएचएस की वैल्यू आपको इक्वल कर देना है। एक्स की कौन सी वैल्यू पर एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा, एक्स की जिन वैल्यूज पर भी एलएचएस आरएचएस इक्वल होगा, हम कह देंगे कि इक्वेशन एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एल एच एस आर एच एस एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई होगा, तो आप ये देख सकते हैं, आपने फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर आप फैक्टराइज करें तो दो फैक्टर बनते हैं इसके, x प्लस 3 और x प्लस 2, यही दोनों बनेंगे। और अगर आप यहाँ पर x के जगह पर -3 सब्सटीट्यूट करोगे तब एल एच एस 0 आ जाएगा, और x के जगह पर अगर आप -2 सब्सटीट्यूट करोगे तब भी यह 0 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज पर यह 0 आएगा, -3 पर और -2 पर। तो -3 और -2 पर 0 आ रहा है, इस वजह से दो ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। सो इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोल दोगे, इक्वेशन। क्लियर, इक्वेशन कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है। वहीं अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो जो सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, जैसे इस एक्सप्रेशन में देखिए, x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप, जितना LHS आएगा उतना RHS आएगा। x के जगह पर अगर आप 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो LHS भी 6, RHS भी 6 आएगा। 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो RHS कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, और LHS भी आ जाएगा 12, है ना। तो x की हर एक वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन सेटिस्फाई है, मतलब LHS RHS के इक्वल है। तो ये बन गया आइडेंटिटी, और ये वाली बात क्या बन गई, इक्वेशन। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, ये भी वही बोलेंगे, जो वेरिएबल जिसमें हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, उसके लिए हमेशा सेटिस्फाई होगा। चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है क्लास 10th में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थीटा है एंगल, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, तो थीटा का ऑपोजिट साइड आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, थीटा का एडजेसेंट साइड बेस होता है, और 90 का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, AB, और हाइपोटेनस कितना है, AC। साइन थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है BC और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC। और अगर टैन थीटा आपसे पूछा जाए, टैन थीटा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, तो AB अपॉन BC। अच्छा, अगर आपको साइन पता है तो कोसेक तो अपने आप आपको पता होना चाहिए, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। और टैन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। क्लियर। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम से पहली आइडेंटिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, और बेस को आप BC स्क्वायर बोल सकते हैं ना, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। क्लियर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, सभी टर्म्स को डिवाइड कर देता हूं AC स्क्वायर से, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। अगर आप हर एक टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और आप AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, तो अगर आप AC स्क्वायर से AC स्क्वायर को कैंसिल करोगे बनेगा 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को आप AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो ऊपर आपने अभी AB अपॉन AC को कुछ लिखा था, AB अपॉन AC क्या है, साइन थीटा। AB अपॉन AC के जगह पर आप साइन थीटा लिखेंगे तो बनेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस BC अपॉन AC के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, BC अपॉन AC के जगह पर कॉस थीटा, तो BC अपॉन AC के जगह पर आप सब्सटीट्यूट कर दो कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या बोला जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1। ये पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको बेसिक आइडेंटिटी है, ध्यान रखनी है, हमने विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर लिया। क्लियर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसके हेल्प से दो इसके आप याद रखेंगे डिराइव्ड फॉर्मूले, क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो याद ही रखना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसके दो डिराइव्ड फॉर्मूले, भाई ट्रांसपोज कर दिया कॉस को राइट में तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ बच्चों। सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग सेकेंड प्रूफ के लिए भी, सेकेंड के लिए वही सेम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पिछली बार हम आपने हर एक टर्म में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब चलो हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये ठीक है। अब आप यहां से क्या कह सकते हो, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो बना क्या ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट में लाए हम, और इक्वल टू राइट साइड में कितना हो गया 1। अब ए सी अपॉन ए बी आपने ऊपर लिख रखा है, ए सी अपॉन ए बी को क्या बोलेंगे आप, ए सी अपॉन ए बी को आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा, ए सी अपॉन ए बी को कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सीधे लिख देते हैं, और बी सी अपॉन ए बी आपने देख रखा है कॉट थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। आपको ये दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से दो डिराइव्ड फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है। पहला याद रखना कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो ट्रांसपोज करके इसी से हमने बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड आइडेंटिटी पे डिस्कशन करेंगे। थर्ड क्या था पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब अगर हर एक टर्म में हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। इन दोनों को कैंसिल कर दो, ए सी अपॉन बी सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। अब ए सी अपॉन बी सी आपको पता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, माइनस ए बी अपॉन बी सी क्या था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थर्ड आइडेंटिटी आ गई आपके पास। और इससे भी दो डिराइव्ड फॉर्मूले आप लोग को ध्यान रखना है, क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को तीन आइडेंटिटीज याद रखनी। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, तीन आइडेंटिटी कौन कौन सी आपने प्रूफ की। आपको प्रूफ ध्यान में रहे या ना रहे, आइडेंटिटी ध्यान में रहनी जरूरी है, और प्रूफ तो पता रहेगा ही, पाइथागोरस से ही तो प्रूफ किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से दो डिराइव्ड फॉर्मूले क्या क्या बनाए आपने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, थीटा के जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हमेशा ये सेटिस्फाइड होगा। ओके, ये तो पहली आइडेंटिटी की हेल्प से 3 हो गए। दूसरी आइडेंटिटी आपने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी आप दो फॉर्मूले डिराइव कर लो, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और तीसरी क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, तो ये फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।